अपनी ये बातें किसी को न बताएं, वरना नाकामी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। रावण कितना शक्तिशाली था सभी जानते हैं, लेकिन वह भी मारा ही गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी कमजोरी नाभि प्रकट हो गई। जैसे ही रावण की कमी का पता चला, उसके वध में विलंब नहीं हुआ। यह किस्सा इसलिए कह रहे हैं कि आपको अपनी कमजोरी को जाहिर करने से बचना होगा। वह रावण हो या कोई और, जिसकी कमजोरी हाथ लग गई, दुश्मन उसे अपनी सुविधा से चलाने की ताकत पा जाते हैं। ऋषि, मुनि, सूफी, दरवेश इसलिए तो कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसी कमजोरियों को जगह मत दो जिससे तुम्हें झुककर अधर्म करना पड़े, पाप करना पड़े। जीवन इतना सरल बनाओ कि उसमें कमजोरियों की कोई जगह ही न रह जाए। यह नियम हर इंसान पर लागू होता है। यदि तुम्हें सिर उठाकर जीवन जीना है तो अपनी कमजोरियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करते चलो। मनुष्य के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार विजय प्राप्त होती है तो कई बार पराजय हाथ लगती है। दोनों ही परिस्थितियों में एक बात जाहिर है कि आप तब तक जीत रहे होते हैं जब तक आपके दुश्मन के हाथ आपकी कमजोरी नहीं आ रही। आप तब ही हारते हैं जब आपकी कमजोरी प्रकट हो जाती है। हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि लोहे की मजबूत चेन की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी की ताकत पर निर्भर करती है। जीवन भी ऐसा ही है। इसकी विजय पराजय इसके सबसे कमज़ोर पक्ष के सामने आने पर निर्भर करती है। हर महापुरुष इसलिए कहता है कि अपनी कमज़ोरियों पर विजय पाओ ताकि कल तुम्हें कोई मजबूर न कर सके। कूटनीति कहती है अपनी कमजोरी को इतना ढको कि यह विरोधियों की नज़र में न आए, क्योंकि जैसे ही उनके हाथ आई आपका शिखर धरातल पर दिखाई देगा। जीवन एक युद्ध का मैदान है जहाँ शांति और समृद्धि के लिए संघर्ष चलता रहता है। जो संत प्रवृत्ति के हैं वे शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो सांसारिक प्रवृत्ति के हैं वो समृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह हमारे अंदर चलने वाला युद्ध तब तक ही तो चलता है जब तक एक सीमा के बाद आकर हमारी कमजोरी यह न कह दे बस इससे आगे नहीं, क्योंकि इससे आगे तुम हार जाओगे। संत अपनी इस कमजोरी को जीतने निकल पड़ता है तो साधारण मनुष्य इसके सामने नतमस्तक हो जाता है। बस यही वह महीन रेखा है जहाँ से संसार और अध्यात्म में फ़र्क दिखने लगता है। हम हर सांसारिक व्यक्ति से कहेंगे कि अपनी कमजोरी को छुपाओ, क्योंकि यह प्रकट हुई नहीं कि तुम्हारा रिमोट दूसरे के हाथ गया। दूसरी तरफ आध्यात्मिक व्यक्ति से कहेंगे कि अपनी कमजोरी पर विजय पाओ, क्योंकि कमजोरी पर विजय पाए बिना कोई भी अध्यात्म मार्ग पर नहीं चल सकता। साधारण मनुष्य को अपनी कमजोरी को दुश्मन की नज़रों से बचाना होगा, और आध्यात्मिक मनुष्य को अपनी कमजोरी को प्रकट होने से पहले हराना होगा। दोनों सूरतों में कमजोरी का प्रदर्शन घातक होगा। अपने इर्द गिर्द देखिए, जो चमक रहे हैं उनकी कमजोरी संसार के हाथ में लगी नहीं, और जो बुझ चुके हैं उनकी कमजोरियों पर संसार ने उन्हें रोक दिया है। इसलिए दूर तक चलने के लिए पहले तो कमजोरियों से बचिए, उसके बाद इनको जाहिर होने से रोकिए। तभी सांसारिक व आध्यात्मिक कामयाबी की राह पर दूर तक जा सकेंगे। धन्यवाद।